जहां जहां आरक्षण होगा वहां वहां पर तो बवाल होना ही है। भारत में भी बवाल होते ही रहते हैं। बहुत से लोग हर मामले में, हर जाति के लोग कुछ न कुछ आरक्षण मांगते ही रहते हैं। बाकी जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं ये गए तेल लेने, तो इसके ऊपर काफी बवाल होते रहता है। यही बवाल बांग्लादेश में भी चल रहा है। बांग्लादेश में भी कोटा प्रणाली को लेकर यही बवाल चला कि जो भाई 1971 के युद्ध में जो लोग शामिल थे, उनके परिवार वाले जो सेना के लोग थे, उनको 30% का आरक्षण मिल रहा था। इसी को लेकर बवाल था। फिर वो आरक्षण बंद किया गया, फिर चालू किया गया, फिर और भी लोगों को आरक्षण दिया गया। इससे सामान्य वर्ग वाले जो वहां पे छात्र हैं ये भड़क गए, इन्होंने दंगे शुरू कर दिए। और दंगे शुरू करने के बाद जो वहां की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, जिंदा है अभी, भारत भागकर चली आई हेलीकॉप्टर की सहायता से। लंदन जाने वाली थी लेकिन किसी कारणवश अभी तक नहीं जा पाई है, तो भारत में ही है। लेकिन अब आप सोचिए कि वहां से क्या क्या खबरें देखने को मिल रही है। वहां भीड़ ने उग्र प्रदर्शन करते हुए दंगाइयों ने वहां के एक पॉपुलर एक्टर शांतो खान और उसके पिता को बीच सड़क पर पीट पीट कर मार डाला। फिर मुशर्रफ मुर्तजा जो वहां का पूर्व क्रिकेटर है, वो भी शेख हसीना की पार्टी का ही था, उसके घर को आग लगा दी। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, मारपीट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ चल रहा है। और इसी के साथ साथ जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, आप सोचिए कि कितने भिखमंगे टाइप के लोग हैं। शेख हसीना के घर पर ये लोग घुसते हैं, वहां पर तोड़फोड़ नहीं करते, वहां तोड़फोड़ नहीं करते। वहां ये लोग समझे कि भिखमंगेपन का लेवल इनका देखिए कि वहां पर ये लोग कुर्सी, लोटा, ग्लास, चम्मच, थाली, गैस सिलेंडर, उसके बाद घोड़े, बकरी, खरगोश, फिर चटाई, फिर कम्बोर्ड, फिर उसके बाद टॉयलेट साफ करने वाला जो ब्रश होता है वो, जग्गा, मग्गा, हग्गा, जितना जो कुछ मिला सब कुछ लेकर ये लोग वहां से भाग गए। और कुर्सी में सोफा, प्ले स्टेशन, टीवी, जितनी भी चीजें थी, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी। पूरा का पूरा घर खाली कर दिया है वहां की। अब आप सोचिए कि ये प्रदर्शन कर रहे थे कि प्रदर्शन के नाम पर भीख मांगने गए थे। और सबसे बड़ी हाथ जो चीज लगी, एक महिला के हाथ लगी, बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। डियोर कंपनी का एक बैग लगा। बैग की कीमत जो भारतीय रुपए के हिसाब से बताई जा रही है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए है। मतलब सोचिए कि कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया उसको। हो सकता है उस बैग में शेख हसीना की कुछ ज्वेलरी वगैरह भी हो, बहुत कुछ होगा। ये तो वही बात हो गई कि जब इराक में सद्दाम हुसैन को मारा जा रहा था तो वहां पर भी ऐसे ही बैठ के सब चाय पानी नाश्ता सब कर रहे थे, उसके घर में तस्वीरें निकलवा रहे थे। तो जहां जहां पर ऐसी लूटपाट वाली घटनाएं होती हैं जिस देश में, यही हाल होता है। यही श्रीलंका में भी हुआ था, यही अफगानिस्तान में भी हुआ। पाकिस्तान का तो अलग ही रायता फैला रहता है। अब सज्जन कुमार जो है कांग्रेस का, जिसका नाम 1984 के सिख दंगों में आता है, उसका कहना है कि यही चीज बहुत ही जल्द भारत में भी होने वाली है। मोदी जो है वो इसी तरह से देश छोड़कर भागने वाले हैं। अब एक दंगाई से आप किस तरह की सोच की उम्मीद कर सकते हैं? तो आप सोचिए कि प्रदर्शन के नाम पर वहां पर भिखमंगाई चल रही है।